और वैसे नहीं तो सिर्फ रटिएगा तो होगा नहीं, तो इसलिए हम एक एक पॉइंट तक यहाँ सिखा रहे हैं आप लोग को, देखते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें जगह कुछ भी नहीं लिखिएगा है, माना एक समान रूप से आवेशित समतल चादर ये भी है, ये भी चादर लिए कैसा एक समान रूप से आवेशित है, ऐसे समझिएगा कोई पृष्ठ के तरह है, मान के चलिए ऐसा कुछ है, और ये कैसे है एक समान रूप से क्या है इसमें सब जगह आवेश है, तो ये भी इसको भी देखिएगा तो दोनों तरफ में इसमें पृष्ठ है, तो क्या हो गया चादर की तरह हो गया, ऐसे ही आवेशित है। अब चलिए अब क्या आगे लिखेंगे, जिनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक ना। ऐसे समझिए सिग्मा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि आप लोग देखे होंगे कोई चादर के लिए यदि निकालते हैं तो उस पर देखते हैं कि कैसे इकाई लंबाई में कितना मतलब इस पे आवेश है। जैसे समझिए यदि हम ऐसे आपको बताए कि कोई चीज 50 रुपया मान के चलिए 5 ठो अपना लोग को कोई सामान मिल रहा है, 50 रुपया टोटल है, उसमें हमको 5 सामान मिल रहा है, इसका मतलब एक सामान का कितना दाम है, तो टोटल बटे क्या करना पड़ेगा 5, तो कट के आया 10, मतलब एक सामान का दाम 10। वैसे इस पूरा पृष्ठ पे जितना आवेश है, मान के चलेंगे यदि क्यू आवेश है पूरा पृष्ठ पे क्यू आवेश है, और इसका एरिया यदि मान के चल रहे ए है, तो इकाई में कितना मतलब आवेश होगा, तो उसके लिए क्यू बटे क्या करेंगे टोटल बटे जितना एरिया है, तो इकाई के लिए इकाई वही, तो इकाई के लिए जब देखते हैं तो उसी को क्या बोलते थे पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल देते हैं, ठीक ना। इकाई में यदि देखना है कितना है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो जिनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इनसे कुछ दूरी, और इनसे कुछ दूरी P पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या नहीं तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ गए आप लोग, देखिए ज्यादा भाषा नहीं लिखे, माना एक समान रूप से आवेशित समतल चादर ये भी है जिनकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इनसे कुछ दूरी पर कुछ दूरी उसको मान लिया P बिंदु, यहाँ देखिए कुछ दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे समझिए। अब कहिएगा सर यहाँ क्यों नहीं निकाल दिया, तो ये जो आवेशित समतल चादर है इसके लिए यदि देखिएगा तो यहाँ पर एक तो हम छोटे से एरिया डीए ले लिए, पूरा के लिए तो एक बैग नहीं देख सकते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले छोटा सा के लिए देख रहे हैं, छोटा सा एरिया के लिए, तो इस पे यदि देखेंगे तो यहीं पे यदि बताएंगे तो आपको दोनों सतह के बारे में पता नहीं चल पाएगा। यदि मान के चलिए वहाँ एक तो सतह की तरह लेंगे तो वहीं पे कैसे, तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ा के देख रहे हैं, कुछ दूरिये पर देख लेते हैं, ठीक ना। पी बिंदु मान लिया, वहां पर क्या देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों साइड होगा, इतना जितना एरिया लिया इससे इधर भी है उसके उतने सोचिए पीछे भी, अभी बताएंगे। इसको मान के चलिए ये जो लिए है ये, इसको इसका नाम एक तो दे देते हैं पूरा बेलन के तरह है ना, इसको नाम दे देते हैं गॉसियन सरफेस, गॉस के लिए सब चीज पढ़ते हैं तो गॉसियन, गॉसियन सरफेस, इसका नाम दे दिए गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपना लोग इतना कुछ लिख लिया, अब जो अपना लोग को देखना है ये जो दो ठो एरिया देख रहे हो, एक ठो एरिया इधर एक ठो एरिया इधर, यदि इतना एरिया को डीए लिए तो ये भी एरिया कितना होगा डीए ही होगा, मान रही बात को आप लोग, सही बात ना, इतना डी है तो ये भी तो डी ही होगा ना। अब सुनिए इधर डी है उतना ही एरिया इधर देखे तो ये भी क्या होगा डी ही होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी दिखा सकते हो, दिखाने का है, चलिए इतना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितना उधर बन रहा होगा इतना इधर भी बन रहा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें इतना कुछ कर लिया, अब देखते हैं यहाँ से जो जहाँ पर अपना लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर फ्लक्स एक बार निकालने का प्रयास करते हैं कितना आने वाला, यहाँ गॉसियन सरफेस के बेलनाकार तल की अनुप्रस्थ काट से, ठीक ना। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस है इसका पूरा का नाम है गॉसियन सरफेस, नाम दे दिया यहाँ गॉसियन सरफेस, देखिए नाम देने के लिए कुछ भी और दे सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा गॉस, ये तो गॉसे का अनुप्रयोग में नहीं सब चीजें पढ़ रहे थे इसीलिए गॉस का नाम देना अच्छा है, और भी कोई दे सकते हैं बेलनाकार है ऐसा है, लेकिन गॉसियन सरफेस सबसे अच्छा बेटर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ गॉसियन सरफेस, यहाँ गॉसियन सरफेस के बेलनाकार बेलनाकार
अनुप्रस्थ बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। कोई कहा सर इस समझ में नहीं आया पॉइंट क्या लिखे हैं, तो देखिए समझा देते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करा, गॉसियन सरफेस के बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। ऐसे समझिए, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम इंस्ट्रूमेंट आप लोग के लिए बना करके लाए हैं। वैसे देखिए ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं, ऐसे समझिए। सतह जो देख रहे हैं ऊपर वाला जो है, इसको ऐसे वो ऐसे, ठीक है, सीधा नहीं रह पा रहा है, ये भाग रहा है। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपको बेलनाकार सरफेस जो है, बीच में देख रहे हैं बेलनाकार सरफेस। इसका दोनों ओर का एरिया देखिए, ई एरिया को क्या कहेंगे, इधर जो बन रहा है ई और इधर जो बन रहा है, दोनों हालांकि बराबर बनेगा, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो दोनों एरिया जो बन रहा है, ये दोनों एरिया ही क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है ना, इस एरिया का और इस एरिया का, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और साथ ही एक बात और समझाएंगे आप लोग को, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर है, उधर की ओर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से देखिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, इसका एरिया सदिश जो निकालेंगे, अरे भाग रहा है, इसका एरिया सदिश जो निकालेंगे वो भी किधर होगा, उधरे होगा। लेकिन गॉसियन सरफेस का बेलनाकार सतह से यदि देखिएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर होगा, ठीक है, लेकिन एरिया सदिश किधर हो जाएगा, देखे ऊपर की ओर, एरिया सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो एक दूसरे के बीच क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो कि लंबवत, ठीक ना। तो वो भी आप लोग को याद रखना है, आगे उसका काम देगा, जो कि दोनों हम समझा दी। अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात इनका किनका बात कर रहे हैं, अर्थात इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इस क्षेत्रफल का, और इसका नाम सी और डी। अर्थात यहाँ गॉसियन सरफेस के बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब या अर्थात करके बोल सकते हो, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी तलों, ए बी और सी डी तलों का क्षेत्रफल, तलों का क्षेत्रफल कितना, डी ए। क्षेत्रफल नहीं भी लगाते, देखिए पहले तो बोल दिए बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वही तो बोल रहे हैं, कितना है उसको बोल रहे हैं क्षेत्रफल को, डी ए बोले, इस साइड का भी डी ए है, तो अर्थात ए बी और सी डी तलों, तलों मतलब डी ए, तलों का क्षेत्रफल। चलिए कोई बात ना, अच्छा लग रहा है ये पॉइंट, तलों का क्षेत्रफल डी ए, ठीक है। आगे समझिए, डी ए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो वहीं पे, ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तब, ई हो तब, जब ई हो जाएगा तब क्या देखना अपना लोग को, तब देखना है गॉसियन सरफेस के कारण से क्या आने वाला है, विद्युत। तब ए और ए बी और सी डी सिरों पर विद्युत फ्लक्स, तब ए बी और सी डी सिरों पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। कोई कहा सर कैसे लिखे हैं, तो देखिए ए बी और सी डी सिरों पर विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले बेलनाकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब किसका किसका क्षेत्रफल, या तो ए बी बोलिए या सी डी, स्मॉल वाला डी लगा दीजिए ठीक रहेगा, या सी डी, सी डी तलों का क्षेत्रफल कितना माने उसको डी ए, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो। वही तो कहे थे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, लेकिन अभी तत्काल के लिए मान लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, उसको ई मान लिया, कितना मान लिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ई है। तो सबसे पहले फ्लक्स के लिए तो पता होगा क्या चीज चाहिए अपना लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए, जो कि यहाँ से पता चल ही गया है। और क्या पता होना चाहिए बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सतह पे अभी कितना है, मान के चले ई, और साथ ही एरिया इस सतह का कितना है जी, डी ए, ठीक है। तो एक तो सतह का ना, ए बी का ना, यहाँ सी डी का भी बात किया था, प्लस में इतने बात कर दीजिए, इस यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और कितना है, इसका भी एरिया है डी ए। इस तरह से क्या हो गया, दोनों को जोड़िएगा, ई डी ए, टू ई डी ए, टू ई डी ए, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो अभी तक अपना लोग को क्या आया, इस सतह से और इस सतह दोनों से क्या आ गया, फ्लक्स आ गया है, ठीक ना।
अब देखिए गॉसियन सरफेस में तो जो लिए हैं तो पूरा ये भी तो होता है गॉसियन सरफेस, ऊपर वाला भी तो, जैसे मार्कर को मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, तो ये एरिया और इस एरिया से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं, लेकिन इस एरिया से भी तो गोला वाला जो बेलनाकार है उससे भी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कहेंगे अब गॉसियन सरफेस के बेलनाकार, गॉसियन सरफेस के बेलनाकार, ये जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो, तो गॉसियन सरफेस के बेलनाकार तल से रिलेटेड फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। अभी क्या नया बात आ गया जी, शून्य होगा बोल दिए। कैसे, क्यों शून्य हो गया बताइए तो, आप लोग समझ गए हैं तो क्या करें, गॉसियन सरफेस के बेलनाकार तल से रिलेटेड फ्लक्स डायरेक्ट बोल दिया हम शून्य होगा, लेकिन कैसे समझिए, एरिया सदिश बताए थे किधर आएगा गॉसियन सरफेस से लंबवत ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये जो सतह ऐसा है तो इधर या तो इधर या उधर, तो एक दूसरे के बीच कोण कितना बन रहा है, ऊपर वाले के साथ एक दूसरे के बीच 90 डिग्री कोण, और जैसे ही 90 डिग्री बनेगा तो क्या EDA कोस थीटा होता है फ्लक्स, उस रोज से लेक्चर देखे हैं तो इतना तो भी तो याद है ना, फ्लक्स जो जनरल मेथड से जाता है EDA कोस थीटा, और थीटा की जगह पर जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे कोस थीटा में वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0, तो सबको क्या कर देगा हीरो, तो वही चीज हो गया है, सब क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्योंकि थोड़ा सा भाषा भी लिख देते हैं नहीं याद रहेगा तो, क्योंकि एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है ना। इस कारण से क्या हो गया बताइए, इस कारण से फ्लक्स यहाँ वाला गॉसियन सरफेस से वो जो है जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस था उससे फ्लक्स आ गया 0, दोनों एक दूसरे के बीच लंबवत था इसलिए। और सेकेंड बात, इतना कुछ हो गया, अब देखिए तो क्या कहेंगे, तो अतः बेलनाकार जो आया है, अतः बेलनाकार गॉसियन सरफेस पर कुल विद्युत फ्लक्स, अतः बेलनाकार गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स यही तो निकालना अपना लोग को, संपूर्ण फ्लक्स क्या आने वाला देखिए। तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस पूरे का बात कर रहा है, जो गॉसियन सरफेस है पूरा का बात कर रहा है, तो एक बात बताइए, ऊपर वाला से जो आया है बेलनाकार गॉसियन सरफेस से तो 0 आया है, ऐसा ही दोनों एरिया से क्या आया है, दोनों से मिला करके E2EDA आया है, ठीक ना। तो इसलिए अतः बेलनाकार गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, तो मतलब इधर वाला जो गॉसियन सरफेस आया ऊ और इधर वाला से जो आया ऊ, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन सच में देखिएगा तो इधर वाला का क्या आया 0, इधर वाला का 2EDA, अब दोनों को 0 में यदि 2EDA को जोड़िएगा तो क्या आने वाला 2ED है, 2EDA ही आएंगे, समझ रहे मेरे बात को, ठीक है। तो बताइए 2EDA हो गया, तो लेकिन हुआ क्या, यहां से आया इतना फ्लक्स, लेकिन गॉस आया, गॉस वाला इतना काहे ल किए हैं, हम एक लाइन में आपको बता देते हैं, जितना भी फ्लक्स है ना इसको एक लाइन में निकाल के बता देते। अरे वाह बढ़िया बात है, तो पहले से आना चाहिए आपको। तो चलिए गॉस के प्रमेय से तो गॉस के प्रमेय से क्या पता है बताइए, गॉस के प्रमेय से यही जो निकाले, अभी इतना कुछ करके बेलनाकार गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकाले हैं, और गॉस के प्रमेय से बताइए बेलनाकार, यही बेलनाकार गॉसियन
सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स क्या होंगे जी, बताइए। तो क्या हुआ, गॉस बोला था कि आप हमको आवेश बता दीजिए, गुना कितना कर देंगे 1/ε0 से। तो कोई आवेश के जगह पे यहाँ क्यू रख देता है, यहाँ जब क्यू रख दीजिएगा तो आप गलती कर दिए, आपसे ही सवाल अब यहाँ से आगे नहीं होने वाला है। फॉर्मूला जो आने वाला है σ/2ε0 प्रूव्ड होगा ही नहीं जब क्यू रख दीजिएगा। क्यू तो आप पूरा सतह के लिए ना रख दिए, अभी निकाल कितना ठो के लिए रहे हैं अपना लोग, डीए ठो के लिए, लेकिन रख दिए पूरा के लिए तो होगा नहीं। तो डीए का अपन आवेश देखना था, डीए पर कितना आवेश देखेंगे, कैसे देखेंगे, यदि थोड़ा सा भी याद हो हम साइड में यहाँ समझा देते हैं आप लोग को। सिग्मा बराबर क्या पढ़े हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो कितना के लिए देख रहे हैं, डीए के लिए, तो सिग्मा बराबर, तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हो, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। लेकिन अपना लोग अभी किसके लिए देख रहे हैं, पूरा एरिया के लिए नहीं देख रहे हैं, इसका पूरा जो है चादर के एरिया के लिए नहीं, बल्कि डीए के लिए देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा Q जो हो जाएगा, Q यहाँ जो लिखाएगा Q सिग्मा इंटू डीए, क्या लिखाएगा, सिग्मा इंटू डीए हो गया। अब देखिए यहाँ से भी उतने फ्लक्स इतना आया है, यहाँ से भी फ्लक्स उतना आया, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिलेट करा सकते हैं ना, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को क्या करने पर एक दूसरे से गॉस प्रमेय से बेलनाकार कुल फ्लक्स, तो दोनों फ्लक्स की तुलना करने पर, दोनों फ्लक्स की क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों फ्लक्स की तुलना करने पर, बताइए तो तुलना करके क्या आने वाला है, बहुत आसान है। तो EDA 2EDA इक्वल्स टू, इधर से कितना आया है, सिग्मा DA इंटू 1/ε0। यहाँ से सिर्फ अपना लोग को चाहिए क्या निकालना है, E निकालना है। जब E निकालना है तो इस सबको क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, और जब इस चीज़ को इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में होगा, इतना तो कैलकुलेशन पता होगा ना। हाँ तो देखिए 2 यहाँ से क्या आ गया 2 और DA आ गया, और इधर बताइए, इधर पहले से है सिग्मा DA और क्या 1/ε0, इस साइड पहले से इतना कुछ है। अच्छा से देखिए तो DA से DA गया, ठीक है, बचा क्या, इधर सिग्मा 1 से गुना होगा, इधर भी 1 है, तो सिग्मा बटे क्या लिखाएगा 2 और नीचे में ε0, सिग्मा बटे 2ε0। तो लास्ट में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एक समान रूप से समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आता है, सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 2ε0, ठीक है। आप लोग को उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, एक समान रूप से समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सिग्मा बटे 2ε0। फिर से हम एक बार आप लोग को बोल देते हैं कि यदि पूरा लेक्चर नहीं भी देखिएगा ना, तो कम से कम ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट को याद रख लीजिएगा। हम शुरू में भी बता दिए रिजल्ट कि समतल चादर के लिए जो आने वाला है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भाषा अलग लिख दिए हैं, आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एक समान रूप से आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आने वाला है, सिग्मा बटे 2ε0। वैल्यू ठोक याद रख लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यदि असमान रूप से आवेशित रहेगा तब उसके लिए कुछ और वैल्यू आता है, ठीक ना। आगे चालक के लिए एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक जो है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग इंड हो जाएगा। तो आज उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थोड़ा भाषा ज़्यादा है तो पर भी देखिए प्रयास कीजिएगा भाषा को याद रखने का, 5 मार्क में यदि आ गए तो कर पाइएगा सोल्व। ज़्यादा कुछ भी नहीं, 1-2 टर्म को अच्छा से याद रख लीजिएगा, अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।